हाय गाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल का ये वीडियो पार्ट 7 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में अगेन हम 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी आप चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे। नंबर 1, What does MIS stand for? MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सभी को रीड करना है, फिर आंसर देना है। राइट आंसर होगा सी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन यूज। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक ही स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो इनमें से किस कमांड को यूज करेंगे? राइट आंसर होगा डी, व्यू में जाएंगे, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर आपको यूज करना है। इससे सभी स्लाइडें आपको एक ही स्क्रीन पे दिखेंगी, छोटी छोटी। हाउ कैन यू सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल? अगर आप एक्सेल में पेज बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सही आंसर होगा डी, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। आप एक्सेल पे पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते हैं। आप में से किसको किसको इसका आंसर पहले से पता था, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। डैश मेक्स इट पॉसिबल फॉर बायर्स टू मेक परचेसेस यूजिंग देयर कंप्यूटर्स। बायर के लिए अपने कंप्यूटर का यूज करके परचेस करना पॉसिबल बनाता है, इनमें से कौन? करेक्ट आंसर होगा बी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। व्हाट डज काउ स्टैंड फॉर? COW का कंप्यूटर में क्या मीनिंग होता है? सही आंसर होगा ए, कॉपी ओवरराइट। What does VGA stand for? अब इस क्वेश्चन में आपको VGA का फुल फॉर्म बताना है। एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप किसी को ये सोच के स्किप नहीं कर सकते कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो राइट आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए, RT लिनक्स, बी, VX वर्क, सी, विंडोज CE, डी, ये सभी। तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन? कौन सी बटन में हेल्प मेनू अवेलेबल होती है? करेक्ट आंसर होगा बी, स्टार्ट बटन में। What is the full form of EBCDIC? EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। राइट आंसर होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये किसका फुल फॉर्म है? EBCDIC का, याद रखिएगा। द मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS पावरपॉइंट इज? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जूमिंग का परसेंटेज मिनिमम कितना होता है? सही आंसर होगा सी, 10%। मैक्सिमम कितना होता है ये आपको बताना है। टर्मिनल इज? टर्मिनल क्या है? राइट आंसर होगा अ पॉइंट एट विच डेटा एंटर्स और लीव्स द कंप्यूटर। टर्मिनल इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है जहां पर डेटा एंटर्स और लीव करते हैं कंप्यूटर में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IE? IE का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इक्वल टू सम B1 कॉलन B10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, फॉर्मूला। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOS? MOS का फुल फॉर्म क्या होता है?
सही आंसर होगा बी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML? XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CISC? CISC का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। You specify the safe details of your file in। आप अपनी फाइल का सेफ डिटेल्स स्पेसिफाई कैसे करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ए, सेव एज अ फाइल डायलॉग बॉक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HD? HD का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाई-फाई? वाई-फाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ए राइट आंसर होगा। यू शुड चूज स्लीप ऑप्शन व्हेन। आपको स्लीप ऑप्शन कंप्यूटर में कब चूज करना चाहिए? तो राइट आंसर होगा सी, यू आर लिविंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड वांट टू रिज्यूम योर वर्क शॉर्टली। जब आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लीव कर रहे हैं और शॉर्टली ही अपने काम को फिर से रिज्यूम यानी कि शुरू करना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको कंप्यूटर में स्लीप ऑप्शन यूज करना चाहिए। डैश आर द प्लेसेस इन योर डॉक्यूमेंट वेयर वन पेज एंड्स एंड अ न्यू पेज बिगिंस। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कौन सा प्लेस होता है जहां पे एक पेज एंड होता है और दूसरा पेज बिगिन? तो उसे हम कहते हैं पेज ब्रेक। Which unit can store instructions, data and intermediate result? इनमें से कौन सी यूनिट इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कर सकती है? तो राइट आंसर होगा सी, स्टोरेज यूनिट। इन कंप्यूटर डिस्क डिफ्रेगमेंटर। कंप्यूटर में डिस्क डिफ्रेगमेंटर का क्या यूज होता है? सही आंसर होगा ए, regroupes pieces of file together on hard drive। हार्ड ड्राइव पर फाइलों के पीसेस को एक साथ रिग्रुप करता है कौन? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। फॉर्मेटिंग अ डिस्क मीन्स। डिस्क को फॉर्मेटिंग करने का क्या मीनिंग होता है? सही आंसर होगा सी, सेटिंग अप सेक्शंस ऑन द डिस्क टू स्टोर द फाइल्स। फाइलों को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शन सेट करना किसका मीनिंग है? फॉर्मेटिंग अ डिस्क का। इन एन इंटरनेट दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय आउटसाइड वर्कर्स। एक इंटरनेट में जिसे आउटसाइड वर्कर्स एक्सेस कर सकते हैं। सही आंसर होगा एक्स्ट्रा नेट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और निक इज एन डैश डिवाइस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और जिसे शॉर्ट में कहा जाता है निक, ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट आउटपुट। एन इनपुट डिवाइस दैट यूजेस ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न का यूज करती है? सही आंसर होगा स्कैनर। What is a specialized software program that allows input and output devices to communicate with the rest of the computer system? एक स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रेस्ट कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है? सही आंसर होगा बी, डिवाइस ड्राइवर। प्रिंटर रेजुलेशन इज यूजुअली मेजर्ड इन। प्रिंटर के रेजुलेशन को किस में मेजर किया जाता है? सही आंसर होगा DPI। इसी सेम क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है, रेजुलेशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ।
सही आंसर क्या होगा? DPI। सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा जा रहा है लेकिन आंसर सेम है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि कंप्यूटर में आपकी कितनी अच्छी कमांड है, आप आंसर को कितने अच्छे से दे पाते हैं। DPI स्टैंड्स फॉर, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंचेस। Which of the following has the most storage capacity? इनमें से कौन है जिसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है? करेक्ट आंसर होगा DVD। What is a collection of 8 bits called? 8 बिट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा B, बाइट। Another term for main memory is, मेन मेमोरी के लिए अदर टर्म कौन से यूज होते हैं? सही आंसर होगा रैम। रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रैम किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेमोरी। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क साइमल्टेनियसली while allowing distractive action is known as। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक प्रोग्राम जो डिस्ट्रैक्टिव एक्शन को अलाउ करते हुए एक साथ एक यूजफुल टास्क करता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रोजन हॉर्स। परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन, सुपर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को किसमें मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सी, फ्लॉप्स। फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स FLOPS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा डी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया है? सही आंसर होगा साइमोर क्रे। व्हेन वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन्वेंटेड, पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, 1964 में। ऑन विच OS डज द सुपर कंप्यूटर वर्क, सुपर कंप्यूटर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है? राइट आंसर होगा डी, लिनक्स। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा डेवलप किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ए, फोरट्रान। फिजिकैल्क स्टैंड्स फॉर, फिजिकैल्क का फुल फॉर्म होता है विजिबल कैलकुलेटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RISC, RISC का फुल फॉर्म होता है, राइट आंसर होगा ए, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, पैरेलल पोर्ट जो होते हैं ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? राइट आंसर होगा स्कैनर। विच इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स फॉर अ CPU इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ कमांड से CPU के लिए? सही आंसर होगा इंस्ट्रक्शन सेट। विच रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम स्टोर इन मेमोरी, कौन सा रजिस्टर मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस का ट्रैक रखता है? तो राइट आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। Which is an input device that converts analog information into digital form, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है? सही आंसर होगा सी, डिजिटाइजर। मॉनिटर डिस्प्ले साइज इज मेजर्ड इन, कोई भी मॉनिटर जो होता है उसका डिस्प्ले साइज किस में मेजर किया जाता है? डायगोनली में। द चिप दैट परफॉर्म्स बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन, इनमें से कौन सा चिप है, मेमोरी है
जो रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो सही आंसर होगा ए, रैम। रैम को ही हम रीड और राइट मेमोरी कहते हैं। Which of the following is a computer storage that retains its data only when the device is powered on? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर स्टोरेज है जो डिवाइस के ऑन होने पर ही अपने डेटा को स्टोर रखता है? सही आंसर होगा वोलाटाइल मेमोरी। Which of the following is designed to control the operation of a computer? कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए किसे डिजाइन किया गया है? सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। Which is designed to solve a specific problem or task? स्पेसिफिक प्रॉब्लम या फिर कह लीजिए टास्क को सॉल्व करने के लिए किसे डिजाइन किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड अ। सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच के कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? बस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेसबुक वॉज इन्वेंटेड? कौन से ईयर में फेसबुक का इन्वेंशन किया गया था? राइट आंसर होगा ए, 4/5/2004 में। व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू कॉल्ड? मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा कैश मेमोरी। Which of the following language processor converts a high-level language program line by line in machine language? इनमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? सही आंसर होगा बी, इंटरप्रेटर। Computer programs are written in a high-level programming language, although the human-readable version of the program is called. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर प्रोग्राम एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, although यानी कि हालांकि ह्यूमन रीडेबल वर्जन को सोर्स कोड कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अ कंपाइलर इज, कंपाइलर क्या है? अ लैंग्वेज प्रोसेसर विच ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? सही आंसर होगा ए, VDU। VDU क्या है? ये एक मॉनिटर है और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMA? DMA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS? NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NVT? NVT का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। हु इज और आर द फाउंडर ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब के फाउंडर कौन है? एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। पहला है स्टीव चेन, चाड हार्ले, जावेद करीमी। सही आंसर होगा डी, ये सभी यूट्यूब के फाउंडर हैं। रमन हैज मेड अ स्टोरी ऑफ 10 pages but wants to print only the first 2 pages. Which printer command should he choose?
देखिए रमन जो है ये 10 पेजेस का स्टोरी बनाया है, लेकिन वो प्रिंट करना चाहता है सिर्फ फर्स्ट के 2 पेजेस को। तो प्रिंटर के कौन से कमांड को वो यूज करेगा? तो ए है प्रिंट ऑल। प्रिंट ऑल करेगा तो सारा 10 पेजेस प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होगा? वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी आपको दिखेगा कि आपका स्टोरी कैसे बना है। तो जो रमन है उसे प्रिंट फ्रॉम 1 to 2 इस कमांड को यूज करना होगा, तो सिर्फ फर्स्ट के 2 पेजेस प्रिंट हो गए। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो पेपर प्रिंट करने पड़ते हैं, तो वहां पे इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्वाइस द साइज ऑफ A4 पेपर। A4 पेपर का डबल साइज कौन सा है इनमें से? तो सही आंसर होगा A3। A3 पेपर को अगर आप बीच से फोल्ड करके फाड़ेंगे तो 2 A4 पेपर निकलेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि A4 साइज का ट्वाइस पूछा है तो A8 होगा, लेकिन आप गलती करते हैं, A3 ही होगा। What was the name of वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सही आंसर होगा CDC 6600। Which was the first सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन है? राइट आंसर होगा परम 8000। इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 वॉज मेड? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है इसे किस ईयर में बनाया गया था। राइट आंसर होगा बी 1991 में। What kind of language can a computer understand? कंप्यूटर किस टाइप के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है? सही आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी किस पे डिपेंड होती है? ऑल ऑफ द अबव, इन सभी पे। पहला है बीट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, और थर्ड है डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। इन सभी पे मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करती है। वी ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। हम फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं किस में स्टोर करके? फोल्डर में। ऑल द डिलीटेड फाइल्स ऑफ कंप्यूटर गोज टू। कंप्यूटर से जितनी भी फाइलें डिलीट की जाती है वो कहाँ जाती है? सही आंसर होगा बी रिसाइकल बिन में। व्हेन यू कट और कॉपी द टेक्स्ट और पिक्चर इट स्टोर्स टेम्परली इन द। जब आप किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो शॉर्ट टाइम के लिए कहाँ पे जाके सेव हो जाती है? सही आंसर होगा बी क्लिपबोर्ड। और कब तक सेव रहती है ये आपको बताना है, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर मेजर्ड इन। कंप्यूटर के स्पीड को किस में मेजर कर सकते हैं? सही आंसर होगा गीगाहर्ट्ज। Which of the following is a point and draw device? Point and draw device किसे कहते हैं? माउस को। Any device connected to the OS is controlled by। ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस को किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? सही आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ए इंटरनेट ब्राउजर, बी प्रोवाइडेड बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एक्सेस पॉइंट ऑफ फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। सही आंसर होगा डी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक इंटरनेट ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। और इसका एक्सेस पॉइंट किसके लिए होता है? www के लिए। इसीलिए राइट आंसर ये सभी होगा।
व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि ये सभी वैक्यूम ट्यूब्स के मेन डिसएडवांटेजेस में से एक है। अगर आप रिटेन एग्जाम लिखना चाहते हैं तो इन सभी पॉइंट को लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन है सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो वो कौन सा है, डी, दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफन बर्न्ड। वो हीट तो प्रोड्यूस करते ही थे और अक्सर जल भी जाते थे। अगर आप किसी चीज में काम करते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दे वर लार्जर इन साइज, साइज में बहुत बड़ा था, ये डिसएडवांटेज था। ऑपरेशन कॉस्ट बहुत हाई था, ये भी डिसएडवांटेज था। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, ये भी डिसएडवांटेज है। लेकिन हीट प्रोड्यूस करता था और जल भी जाता था, तो ये मेन डिसएडवांटेज है। आप किसी चीज में काम कर रहे हैं और वो अचानक से जल जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेन डिसएडवांटेज की बात करें तो आप इसे कह सकते हैं, और वैसे तो सभी डिसएडवांटेज है। अगर आप रिटन एग्जाम देना चाहते हैं आराम से सभी पॉइंट को लिख सकते हैं। अ डैश इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क्स। इनमें से कौन एक कंप्यूटर है जो दो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, सही आंसर होगा ब्रिज वे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर के नाम से कौन जाने जाते हैं, एलन ट्यूरिंग। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है, सही आंसर होगा सी, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। विच इज द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है इनमें से, सही आंसर होगा बी, फुगाकू। डैश इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेजेस बाय टेलीकम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर स्टोर मैसेजेस का एक्सचेंज क्या है, ईमेल। ईमेल इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज मैसेजेस बाय टेलीकम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क अ कंप्यूटर कैन डू। इनमें से कौन सा टास्क अगर कंप्यूटर को दिया जाए तो वो कर सकता है, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग डेटा या फिर ये सभी। सही आंसर होगा डी, इन सभी काम को कंप्यूटर कर सकता है। इज अ कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। क्या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, सही आंसर होगा ए, ट्रू। इंटरनल हार्ड डिस्क इज। इंटरनल हार्ड डिस्क क्या है, ये फिक्स होता है। द एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू डैश इन अ कंप्यूटर। जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं ये कंप्यूटर में कहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं, राइट आंसर होगा स्लॉट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के स्लॉट में। व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन द डैश कंटेंट्स आर लॉस्ट। जब कंप्यूटर शट डाउन होता है तो कौन सा कंटेंट्स लॉस्ट हो जाता है, तो सही आंसर होगा सी, मेमोरी। स्टोरेज क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टोरेज परमानेंट होता है, फिक्स होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, राइट आंसर होगा ए, क्रीपर। द फर्स्ट पीसी वायरस वॉज डेवलप्ड इन। पहला पीसी वायरस कब डेवलप किया गया था, राइट आंसर होगा 1986 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। डेस्कटॉप इज अ। डेस्कटॉप क्या है, प्रोवाइड्स वर्क स्पेस। डेस्कटॉप एक वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है यूजर को काम करने के लिए। टू चेंज द स्क्रीन सेवर यू कैन गो फ्रॉम। अगर कंप्यूटर में आप स्क्रीन सेवर को चेंज करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे, पहला है राइट क्लिकिंग इन डेस्कटॉप एंड प्रॉपर्टीज। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके आप कर सकते हैं। सेकेंड है कंट्रोल पैनल डिस्प्ले। कंट्रोल पैनल डिस्प्ले में भी जाके आप स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए राइट आंसर सी होगा बोथ।
हाउ मेनी रोज आर इन MS एक्सेल। एक्सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं, ये आप सभी ने रटा हुआ है। राइट आंसर होगा ए 10,48,576। अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो कितने होते हैं, 16,384। क्लियर है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटीज, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ये सभी। राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSD। MSD का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। इनमें से कौन सा विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है। तो राइट आंसर बी होगा, विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होते थे। आप इसे चेक करके देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये वाला है 700, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना